हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एनआईवीएस के पब्लिक एग्ज़ाम और ऑन डिमांड्स के दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि एनआईवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे बाज़ाब्ते एक पोस्टर लगाकर ये स्टूडेंट्स को इंडिकेट किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आपके रिजल्ट्स में आरडब्ल्यू और आरएल शो हो रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है एनआईवीएस के स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं बताता हूँ कि आरडब्ल्यू और आरएल क्या होता है। बज़ाब्ते देखिए, इस पोस्टर में बताया गया है कि इफ़ योर रिज़ल्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशंस ऑफ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज हेल्ड इन अप्रैल 2022, यानी अगर आपने अप्रैल 2022 में एग्जामिनेशंस दिया है, अगर आपके रिजल्ट्स में यहाँ पे दिया है आरडब्ल्यू और आरएल शो हो रहा है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर आरडब्ल्यू और आरएल होता क्या है। और अगर आपके रिज़ल्ट में आरडब्ल्यू आरएल लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए आप यूएफएम के शिकार हो चुके हैं। यानी अगर आप नहीं पता कि यूएफएम क्या होता है, तो मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम स्टूडेंट्स के जितने भी एनआईवीएस के स्टूडेंट्स हैं ऑन डिमांड और पब्लिक एग्ज़ाम को, आप जान ले कि यूएफएम होता क्या है, ताकि आगे चल के अगर आपकी मुसीबत ऐसे यूएफएम की पले पड़ गई तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर यूएफएम होता क्या है। तो उससे पहले ही जान ले कि यूएफएम होता क्या है। ठीक है, मैं आगे आप वीडियो में बताऊँगा कि आखिर यूएफएम का मतलब क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स के यूएफएम लग गया है यानी आरडब्ल्यू आरएल शो हो रहा है, तो उसको भी क्या करना है वो भी आगे सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि यूएफएम क्या होता है, कब लगता है स्टूडेंट्स को। तो जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप एग्जामिनेशंस हॉल में किसी भी प्रकार की चीटिंग करते हैं यानी नकल करते हैं, तो आपको यूएफएम लगाई जाती है। अब स्टूडेंट्स का सवाल होगा किस प्रकार की चीटिंग। तो देखिए, किसी भी पेपर, जैसे कि आपने कोई भी पेपर चीट बना कर ले गए हैं, उससे अगर आप चीट कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर के टीचर से पकड़े गए हैं तो आपको यूएफएम लगा दी जाती है। सेकेंड जो है, किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट्स जैसे डिजिटल वॉच हुआ, कैमरा हुआ डिजिटल, इससे अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो भी आपको यूएफएम लगा दी जाती है। इसके साथ नेक्स्ट अगला है, किसी भी तरह की अगर ताका झांकी या फिर किसी और के आंसर शीट में आप झांक कर अगर उसके आंसर शीट को या आंसर को कॉपी कर रहे हैं तो भी आपको यूएफएम लगा दी जाती है, इस तरह अगर करते हुए पकड़े गए तो। नेक्स्ट जो है, किसी भी तरह की रिटेन अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स पे लिख कर जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आप पकड़े गए तो भी आपको यूएफएम लगा दी जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ तो ये सब गलतियाँ ना करें। ठीक है, ताकि आपको यूएफएम की सामना करना। इसके साथ अगर आप जिस बेंच पे बैठकर एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उस पे भी अगर कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड लिखा हुआ पाया गया तो भी आपको यूएफएम लगा दी जाती है। इसके साथ मैं आगे बात करूंगा कि यूएफएम अगर लग जाए तो आपको क्या क्या पनिशमेंट्स मिल सकती है। जब भी यूएफएम लगता है तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो एग्ज़ामिनेशंस जो हेड ऑफिस होता है, जैसे एनआईवीएस का हेड ऑफिस नोएडा में है, वहाँ से कुछ जो हमारे स्टाफ हैं वो आपसे टॉक करेंगे डिजिटली या फिर ऑफलाइन, यानी आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे। और फिर जो भी आप उस समय चीटिंग करते समय, चाहे पेपर पकड़ा गया हो या कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट्स पकड़ा हो, उस समय शो किया जाएगा कि हाँ आप ऐसे करते हुए पकड़े गए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हाँ आपने ऐसे चीटिंग की थी, तो आपको जवाब देना है यस या नो में। ठीक है, तो ऐसे में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अगर आपके साथ केस हो तो आप सिंपली सा जो भी हमारे स्टाफ हैं एनआईवीएस से जो भी होते हैं उनसे आप आर्गुमेंट ना करें। एक ही उपाय है कि आप ये स्पेशली रिक्वेस्ट करें कि सर मैं ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूंगा, तो भी आपको माफ़ी दी जा सकती है। अदरवाइज़ जो इसकी पनिशमेंट जो होती है 6 महीने से लेकर 2 साल तक आपको एग्जामिनेशंस में बैन कर दी जाती है। यानी आप किसी भी एग्जामिनेशंस बोर्ड में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, यानी आपकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को राय दूंगा कि आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप ऐसी अनजाने में गलती हो जाए तो रिक्वेस्ट करें एग्जामिनेशंस जो भी हमारे स्टाफ हैं, एग्जामिनेशंस ऑफिसर हैं कि सर ये गलती हो चुकी है, इसके बाद ये गलती नहीं
नहीं होगी दोबारा। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिसके रिजल्ट्स में डब्ल्यू और RL शो हो रहा है। तो वैसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, सिंपली सा देखिए NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दी गई है, इस पर जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पोस्टर पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट नंबर पुट करने का ऑप्शंस दी जाएगी। आप सिंपली सा आप अपना इंस्टॉलमेंट नंबर पुट करेंगे, पुट करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे वहाँ पे NIOS से आपसे जो है पूछा जाएगा कि आपने क्या ये गलती की है, ऐसे चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। तो सिंपली सा अगर आप किए हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। अगर रिटन में मांग रहे हैं तो आप रिटन में एक लेटर के तौर पे लिखकर आप अपलोड कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा तो आपको वहाँ जाना होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई भी समस्याएं हो तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी समस्याएं आती है तो मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन